बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इस्लामी को दरपेश दाखिली और ख़ारजी चैलेंजेस, ये हमारा मौज़ू है। मुसलमानों ने अपनी तारीख़ के तवील सफ़र में जो कामयाबियाँ, जो कामरानियाँ हासिल की हैं, जो अज़मतें और जो रिफ़तें हासिल की हैं, उनकी बुनियाद दो चीज़ों पर रखी हुई है। एक है तक़वा और दूसरा है इल्म। यानी मुसलमानों ने अपनी तारीख़ के तवील सफ़र में या तो तक़वे की बुनियाद पर कामयाबियाँ हासिल की हैं या अपनी इल्मी फ़जीलत की बुनियाद पर कामयाबियाँ हासिल की हैं। यानी कमाल या तो तक़वे में हासिल किया है उन्होंने या फिर इल्म के अंदर हासिल किया है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से वो चीज़ बरामद होती है जिसको हम मुसलमानों की शानदार इस्लामी तारीख़ कहते हैं। तक़वे को हमारी तारीख़ में, हमारी मजहबी रिवायत में कई तरह से डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन जो चीज़ यानी जो डेफिनेशन सबसे ज़्यादा किफ़ायत करती है वो ये है कि तक़वा नाम है अल्लाह ताला से बेइंतहा मोहब्बत और उसके बेइंतहा खौफ का। इन दो कैफियतों के दरमियान जो खड़ा हुआ आदमी है वो हकीकी मानों में मुत्तकी और परहेज़गार आदमी है। यानी इसकी मानी ये है कि मुत्तकी आदमी वो है जो दरअसल खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करता है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना अमल हैं, और उनके बाद सहाबा और ताबईन और तबा ताबईन और हमारे सूफिया और हमारे उलमा, यहाँ तक कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, यानी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जो भी तारीख़ के ऊपर इम्पैक्ट है वो इन्हीं दो चीज़ों की बुनियाद पर है। तो तक़वा और इल्म, इसके बग़ैर मुसलमान न कल कामयाब हो सकते थे, न आज कामयाब हो सकते हैं, न मुस्तक़बिल में कभी कामयाब हो सकते हैं। और जब हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने की बात करते हैं तो दरअसल हम ये बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, जिस तरह तवाफ़ की कैफियत होती है, यानी जब आप खाने काबा के गिर्द तवाफ़ कर रहे होते हैं तो पूरा वजूद आपका उस खाने काबा का तवाफ़ करता हुआ आपको महसूस होता है। तो इसी तरह हमारी पूरी ज़िंदगी को खुदा मरकज़ होना चाहिए, यानी हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा खुदा की याद में, उसकी मोहब्बत में, उसके अहकामात की तामील में बसर होना चाहिए। जब ये ज़िंदगी हम हासिल कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो गए हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये बात कही जाती है, और ये बात नज़री एतबार से बिल्कुल सही है, कि तौहीद का जो ऑपोज़िट है वो कुफ्र है या शिरक है। लेकिन हकीकी एतबार से अगर आप देखें तो खुदा का जो हरीफ है, असल हरीफ है हमारी ज़िंदगी में, वो दरअसल दुनिया है। इसलिए कि जो आदमी खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर नहीं करता वो बिलाखिर दुनिया मरकज़ ज़िंदगी बसर करता हुआ पाया जाता है। और हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो आदमी खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करता है उसकी ज़िंदगी में दुनिया का कोई अमल दखल नहीं हो सकता, यानी वो उसूल वाहिद की हैसियत हासिल नहीं कर सकती। और जो इंसान दुनिया मरकज़ ज़िंदगी बसर करता है उसकी ज़िंदगी में खुदा कहीं दखील नहीं हो सकता। यानी इंसान के दिल की कैफियत ये है कि उसमें या तो अल्लाह की मोहब्बत होगी या दुनिया की मोहब्बत होगी, इसलिए कि खुदा की मोहब्बत ऑल इनकम्पैसिंग है। जब खुदा किसी दिल के अंदर आ जाता है तो फिर उस दिल के अंदर किसी और चीज़ के रखने के लिए कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। और खुदा ने ये बात कही है कि मैं हर गुनाह माफ़ कर दूंगा तुम्हारा, लेकिन मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। तो जिस दिल में खुदा की मोहब्बत भी है और दुनिया की मोहब्बत भी है, तो ये एक तरह से शिर्क की कैफियत है कि हमने एक ही दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत को, जो एक दूसरे की अपोजिट्स हैं, उनको जमा कर दिया है। और जाहिर है कि जिस दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाती है फिर उस दिल के अंदर खुदा नहीं आता, इसलिए कि खुदा गैर को सख्त नापसंद करता है। तो हमें अपने दिल को खुदा की मोहब्बत के लिए खालिस कर लेना चाहिए और हमें अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा मरकज़ ज़िंदगी में कन्वर्ट कर देनी चाहिए। ये है हमारी दुनिया, ये है हमारे आइडियल का बुनियादी तकाज़ा। और मुसलमानों ने अपनी तारीख़ के तवील सफ़र में इसी आइडियल को एक्चुअलाइज किया है, इसी आइडियल को उन्होंने बसर किया है। यानी कौल की सतह पर भी इससे वाबस्तगी इख्तियार की है और अमल की सतह पर भी इससे वाबस्तगी इख्तियार की है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा
कि दुनिया की जो मोहब्बत है वो भी वो इंक्रोचमेंट की तरह होती है। जब किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत दर आती है तो वो सिर्फ किसी कोने खुदरे पर कनाअत नहीं करती, बल्कि वो रफ्ता रफ्ता पूरे दिल के ऊपर काबिज हो जाती है और दीन को हमारे दिल से और दुनिया की खुदा की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाल देती है। और मैं आपसे यह अर्ज़ करूँगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहादीस मुबारका इस सिलसिले में हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इन अहादीस की रोशनी में हम देख सकते हैं कि हम किस तरह की ज़िंदगी बसर करने वाली एक कौम बन गए हैं, एक मिल्लत बन गए हैं और एक उम्मत बन गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा के साथ कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे कि रास्ते में आपको बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के उस मरे हुए बच्चे को देखकर ठहर गए, सहाबा भी खड़े हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातिब करते हुए कहा, बकरी के बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स इस बकरी के मरे हुए बच्चे को खरीदना पसंद करेगा। साहबा ने कहा, एक तो ये बच्चा है और बकरी का मरा और फिर ये मरा हुआ है, इसको तो कोई मुफ्त भी लेना पसंद नहीं करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो दुनिया बकरी के इस मरे हुए बच्चे से ज़्यादा हकीर है। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की कैफियत ये है कि बकरी का ये मरा हुआ बच्चा ही हमारा आइडियल बना हुआ है। इसी बकरी के मरे हुए बच्चे से हमें मोहब्बत है और इस मोहब्बत के लिए हमने हर मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तज दिया है, तर्क कर दिया है और बकरी के इस मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में हम मुब्तला हो गए हैं और हमारी पूरी ज़िंदगी इसी बकरी के मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में बसर हो जाती है। हम बचपन से जवानी में कदम रख देते हैं और जवानी से हम बुढ़ापे की तरफ मुराजियत कर जाते हैं, लेकिन बकरी के इस मरे हुए बच्चे की मोहब्बत हमारे दिल में कम नहीं होने पाती और हम पूरी ज़िंदगी इसी मोहब्बत के अंदर कंज्यूम करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। खा हमने ज़ाहिरी एतबार से कैसा ही एक मजहबी अपना तशख़्ख़ुस क्यों ना बनाया हुआ हो, यानी जाहिर है कि ऐसा तो नहीं होता कि कोई दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर नमाज तर्क कर देता है, रोज़े को छोड़ देता है, या वो जो है हज करने से जो है इज्तनाब करने लगता है, या वो हलाल और हराम की तमीज़ से बिल्कुल बेगाना हो जाता है। लेकिन जब आप बकरी के मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर यही मोहब्बत हमें डिफ़ाइन करने वाली मोहब्बत बन जाती है और बाकी तमाम मोहब्बतें उसके सामने हकीर हो जाती हैं और उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात तो ये फरमाई और आज पूरी उम्मत बकरी के उसी मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में मुब्तला है। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो इस दुनिया के अंदर हाल है वो उसका बुनियादी सबब ही है कि हम बकरी के मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में मुब्तला हैं और हम खुदा की मोहब्बत में उस तरह से खुदा की मोहब्बत को हमने उस तरह से इख्तियार नहीं किया हुआ है जिस तरह की खुदा की मोहब्बत को इख्तियार करने का तकाजा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा 2 गिरोहों में बटी हुई है। एक गिरोह वो है जिसके पास माल की कसरत है और उसके लिए माल की कसरत फितना बन गई है, यानी वो 1000 कमाता है तो लाख की तरफ उसकी रग़बत होती है, लाख कमाता है तो फिर करोड़ कमाना चाहता है, करोड़ कमाने वाला अरबपति बनना चाहता है, अरबपति बनने वाला खरबपति बनना चाहता है। ठीक है, और हमारी जो हविस है ज़र की वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो कभी भी कम नहीं होती। तो एक तबका माल की कसरत की वजह से माल की फितने में मुब्तला है, दूसरी तरफ उम्मत का वो बड़ा हिस्सा है जो माल की किल्लत में मुब्तला है और उसके लिए माल की किल्लत फितना बन गई है। आप देखिए इस वक्त आपने अपने मुआशरे का ज़रा जायज़ा लीजिए कि हमारा मुआशरा, और हमारा सिर्फ मुआशरा नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा तबकों में तकसीम है, माली एतबार से तबकों में तकसीम है। एक मालदार तबका है, एक मुतवस्सित तबका है, एक ज़ेरी मुतवस्सित तबका है, एक ज़ेरी तबका है और एक बिल्कुल वो तबका है जिसको हम पसमानदा बिल्कुल गरीब कहते हैं, बिल्कुल जो $1 या $2 से भी कम ज़िंदगी बसर करने वाले, जिनकी यौम आमदनी $1 या $2 से कम है, जो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाला जिस तबके को हम कहते हैं वो तबका है। तो अब ये जो तबका है जो माल की किल्लत में मुब्तला है,
ये किसी ना किसी तरह से माल कमाना चाहता है। कोई मिडिल क्लास को देख रहा है, कोई अपर मिडिल क्लास को देख रहा है, कोई अपर क्लास को देख रहा है, कोई अपर क्लास को देख रहा है, और वो माल की किल्लत की वजह से माल के फितने में मुब्तला है, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी को माल की मोहब्बत में और माल की अक़ीदत में बसर करता है, और माल की मोहब्बत में मुब्तला होकर ही वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फितना है जिसमें उम्मत मुस्लिमा मुब्तला है। तो जाहिर है कि अगर उम्मत जो है वो बकरी के मरे हुए बच्चे की मोहब्बत में मुब्तला होगी, माल के फितने में मुब्तला होगी, तो फिर वो अल्लाह की मोहब्बत में तो किसी तरह से भी मुब्तला नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत कभी भी उसके दिल के अंदर उस तरह रासिख नहीं हो सकती जिस तरह से कि रासिख होना चाहिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत की हामिल होती, मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत की हामिल होती, तो कुफ्फार और मुशरिकीन का इस दुनिया में कोई हिस्सा ना होता। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और हम अपने मुशाहिदे और अपने तजर्बे से जानते हैं कि उम्मत मुस्लिमा का एक गालिब हिस्सा यानी 98-99% उम्मत मुस्लिमा उन्हीं काफिरों और मुशरिकों की तरक्की को, मादी तरक्की को देखकर मैस्मराइज हुई भी है, और वो कोई यूरोप की तरह बनना चाहता है, कोई जापान की तरह पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को बनाना चाहता है, कोई अमेरिका की तरह बनाना चाहता है। हम उनके माल पर और उनकी मादी शान और शौकत के ऊपर फरीफ्ता हैं, उसकी हम आशिक बने हुए हैं, और हम भूल गए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर गए हैं कि अगर दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत की हामिल होती तो कुफ्फार और मुशरिकीन का इसमें कोई हिस्सा ना होता। यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो माल मता है वो महज एक आजमाइश है, और उस आजमाइश को हमने अपने लिए आइडियलाइज कर लिया है, उसको हमने अपने लिए आइडियल बना लिया है, और हमारी पूरी तकदो दुनिया की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करने के हवाले से है, और हम माल की मोहब्बत में भी मुब्तला हैं, और दुनिया के जितने भी शान शौकत को ज़ाहिर करने वाले मज़ाहिर हैं उनकी मोहब्बत में भी मुब्तला हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होंगे तो फिर खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में किस तरह सरायत करेगी, और अगर हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे तो खुदा हमारी नुसरत किस तरह फरमाएगा, और अगर खुदा हमारी नुसरत नहीं फरमाएगा तो हम दुनिया और आखिरत में किस तरह से कामयाब होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रूहानी बहरान है जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा मुब्तला है, और ख़ुद तहरीक इस्लामी भी इस चैलेंज की तरफ से उतनी ज़्यादा बाखबर होने का मुजाहरा नहीं कर रही है जितना कि बाखबर होना चाहिए। हमारे जो प्रोग्रामात होते हैं उनमें बहुत कम हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं कि खुदा और दुनिया के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या है, और हमारा दुनिया से ताल्लुक़ का क्या, हमारी दुनिया से ताल्लुक़ की क्या कैफियत है। तो अगर हम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला रहेंगे और हम खुदा की मोहब्बत में शरीक नहीं होंगे, खुदा की मोहब्बत को अपने दिल में जगह नहीं देंगे, और हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे, तो इस दुनिया और आखिरत में हमारा कोई वाली और वारिस नहीं होगा, और हमारा कोई भी इस दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर वज़न नहीं होगा, और हम एक बेमानी ज़िंदगी बसर करके इस दुनिया से रुखसत होने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज है खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करना और दुनिया को उसके डिस्टेंस पर रखना। यानी इस्लाम के अंदर दुनिया का इनकार नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरके दुनिया करके कहीं जंगलों में ज़िंदगी बसर करने वाले इंसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर की, लेकिन दुनिया से बुलंद होकर ज़िंदगी बसर की। यानी वो जो अकबर इलाहाबादी का शेर है, आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं अकबर इलाहाबादी ने कहा है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो ये कैफियत एक मोमिन की होनी चाहिए कि वो दुनिया में रहते हुए दुनिया को तर्क करने की इस्तेदाद का मुजाहरा कर सके, दुनिया में रहते हुए दुनिया से बुलंद होने की सलाहियत का मुजाहरा कर सके, और दुनिया में रहते हुए दुनिया से बेनियाज होने की कुव्वत का वो मुजाहरा कर सके। ये हमारे अंदर सलाहियत होनी चाहिए। जब हम ये करेंगे तो फिर हम हकीकी मानों में खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने के काबिल होंगे।
फिर खुदा हमारी तरफ मुतवज्जे होगा, फिर वो हमारी इनफरादी मुश्किलात को भी हल करेगा, फिर वो हमारी इज्तिमाई मुश्किलात को भी हल करेगा, फिर वो दुनिया में हमें तौक़ीर भी अता करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने कुरून ऊला के मुसलमानों को तौक़ीर अता की, वो हमें भी उन्हीं की तरह रोब और दबदबा अता फरमाएगा। दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दुनिया के अंदर कभी भी रोब और दबदबा अता नहीं फरमाया करते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत है कि वो सिर्फ उसी को रोब और दबदबा और उसी को गलबा अता फरमाते हैं जो खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाले लोग होते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इसकी बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, और हमारे उलमा ने और हमारे सूफिया ने खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करके दिखाई है। और ख़ुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की हम जब ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उंगली रखकर हम कहें ये वो लम्हा है जब मौलाना मौदूदी खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करते हुए नज़र नहीं आते। मौलाना की पूरी ज़िंदगी खुदा मरकज़ ज़िंदगी थी, और यही सबब है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर वो इज़्ज़त और वो तकरीम अता फरमाई कि जो करोड़ों लोगों का ख्वाब हुआ करती है। और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चार दांग आलम में फैला दिया, और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को वो मरकज़ियत अता फरमाई कि जो हकीकी मानों में मौलाना मौदूदी की शख्सियत का एक जौहर भी है और उनकी शख्सियत का गोया नागुज़ीर तकाज़ा भी है। एक तो ये बहुत बड़ा दाखिली चैलेंज है जिससे हमें ओहदा बरा होना चाहिए, और हमें इस बात पर सिर्फ कनात नहीं करनी चाहिए कि हमने दीन के ज़वाहिर को अपना लिया है। दाढ़ी रखने वालों ने दाढ़ी रख ली है, पर्दा करने वाले पर्दा कर रहे हैं, नमाजों का एहतमाम हमने एक हद तक कर लिया है, रोज़े हम रखने वाले बन गए हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है, ये सब बहुत बुनियादी बातें हैं, लेकिन हमें इनसे बुलंद होकर हकीकी मानों में खुदा से ताल्लुक़, ऐसा ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहिए कि हम वाकई खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएं, और हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, और हम हकीकी मानों में वाकई खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, और हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वक्फ हो जाए, और हम उस मोमिन के मिसदाक़ बन जाएं कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही खुदा के लिए ज़िंदगी बसर करना होता है। ये एक बहुत बड़ा दाखिली चैलेंज है जो इस्लामी तहरीक को आलमगीर सतह पर, यानी मकामी सतह पर भी दरपेश है और आलमगीर सतह पर भी दरपेश है, यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये चैलेंज दरपेश है। और तहरीक इस्लामी बिलखुसूस जो उम्मत मुस्लिमा में इनकलाब बर्पा करने के लिए काम करने वाली एक तहरीक है, उसके लिए ये चैलेंज बहुत बड़े चैलेंज की हैसियत रखता है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुसलमानों के बारे में ये बात मशहूर है, जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं वो ये बात कहती हैं कि इस्लाम ताकत के ज़ोर से फैला, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि तलवार के ज़ोर से फैला। लेकिन ये बात कहने वाले इतनी सी बात नहीं जानते कि आप तलवार के ज़रिए, तीरो तफंग के ज़रिए, असलहे के ज़रिए, बमों के ज़रिए, टैंकों के ज़रिए, तैयारों के ज़रिए जोग्राफिया तो फतह कर सकते हैं, लेकिन आप कुलूब और अज़हान को मुसख्खर नहीं कर सकते। और मुसलमानों ने बिलाशुबा जोग्राफिया तो ताकत के ज़रिए से हासिल किया होगा, लेकिन कुलूब और अज़हान को उन्होंने तक़वे और इल्म की बुनियाद पर मुसख्खर किया है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि तक़वे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सलाहियत अता की है कि जब तक़वा किसी दिल के अंदर पैदा हो जाता है तो वो आदमी अपने अतराफ़ व अकनाफ़ को मुतासिर करने लगता है, वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ में मौजूद लोगों के दिलों को मुसख्खर करने लगता है। जैसा जिसका तक़वा होता है वैसी उसकी तस्ख़ीर की सलाहियत होती है। और जब तक़वा किसी फ़र्द के दिल में पैदा हो जाता है तो खा उस आदमी को ये बात मालूम हो या ना हो, वो अपने अतराफ़ व अकनाफ़ पर, अपने माहौल पर असरअंदाज होने की सलाहियत का हामिल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब सूरज निकलता है तो वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ऐलान नहीं करता हो कि मैं अब निकल रहा हूँ। जब वो निकल जाता है चार दांग आलम में रोशनी फैल जाती है और पूरी दुनिया को मालूम हो जाता है कि सूरज निकल आया है। ठीक उसी तरह एक मुत्तकी आदमी अपने माहौल पर असरअंदाज होता है, उसके तक़वे की जो रोशनी है वो अपने माहौल को मुनव्वर करती है। और जैसा जिसका तक़वा होता है, कोई एक कमरे को मुनव्वर करने वाला होता है, कोई एक मकान को मुनव्वर करने वाला होता है, कोई एक कस्बे, एक क़रिये को मुनव्वर करने वाला होता है, कोई पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को मुनव्वर करने वाला होता है। इसमें दर्जे और मरातिब तक़वे के एतबार से बदल जाते हैं, मगर तक़वा क़ुलूब को मुसख्खर करने वाली क़ुव्वत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर ये इनहेरेंट सलाहियत रखी है कि वो क़ुलूब को मुसख्खर करता है, अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करता है।
खुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की खुद की ज़िंदगी जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि मौलाना मौदूदी ने अपने तक़वे के ज़रिए से दिलों को मुसख्खर किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म का जो मामला है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए इतना अहम रखा है कि उससे सरफ नज़र करके हम अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी बसर नहीं कर सकते। जो लोग कुरान पढ़ने वाले हैं आप में, वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जगह जगह बाज़ मुहक़्क़िक़ीन के मुताबिक 800 से ज़्यादा मकामात ऐसे हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया। यानी कुरान में ये तो ईमान की अहमियत सबसे ज़्यादा जोर ईमान की अहमियत पर दिया गया है, और ईमान की अहमियत के बाद जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मुतवज्जे किया गया है मुसलमानों को, वो है इल्म की अहमियत। कभी ये कहकर कि तुम तफक्कुर से काम क्यों नहीं लेते, कभी ये कहकर कि तुम तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते, कभी ये बताकर कि इल्म रखने वाले और इल्म रखने वाले बराबर नहीं हो सकते। तरह तरह से मुसलमानों को इल्म की अहमियत की तरफ मुतवज्जे किया है। और हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसको हम अल किताब कहते हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत में मौजूद है, जो तमाम उलूम का सरचश्मा है, वो हमें अता की गई। और मुझे याद आ रही है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आम आदमी इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो अपने किथ एंड किन्स के लिए, अपने वारिसीन के लिए, अपने वर्सा के लिए दुनिया और उसकी माल व दौलत और ज़मीन और जायदाद जो है वो छोड़ कर जाता है, और वही उसके वारिसीन के अंदर तकसीम होती है, उसके बीवी बच्चों में वही तकसीम होती है। और जब नबी को इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो अपने पीछे इल्म को विरसे के तौर पर छोड़कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो इल्म कुरान की हिदायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत है कि इल्म हासिल करो, कि दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरसा है इल्म। तो जिसने इल्म को इख्तियार किया उसने गोया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरसे को इख्तियार किया, और जिसने इल्म को तर्क किया उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरसे को तर्क किया। और जाहिर है कि अगर हम इल्म के रसूलुल्लाह के विरसे को इख्तियार करेंगे तो दुनिया और आखिरत हमारी समझ जाएगी, और अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विरसे को तर्क करेंगे तो इस दुनिया और आखिरत में हमारा कोई हिस्सा नहीं होगा। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मुसलमानों ने इल्म की इसी अहमियत के पेश नज़र इल्म से मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान रकम की है जिसकी पूरी इंसानियत की तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं है, जिसकी पूरी इंसानियत की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं है, जिसकी किसी उम्मत और किसी मिल्लत की तारीख़ में कोई उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। ऐसी मिसाल मुसलमानों ने कायम की। इसकी मैं चंद मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी आसमानी किताबें आई, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई। हमारे पड़ोस में हिंदू आबाद हैं, वो अपने वेदों को जो है आसमानी किताब कहते हैं, और हर आसमानी किताब पर कॉमेंट्री की एक रिवायत पैदा हुई, उसकी तशरीह और ताबीर का एक इल्म पैदा हुआ हर कौम की, हर मिल्लत की, हर उम्मत की ज़िंदगी में, और उन्होंने अपनी आसमानी किताब पर की उसकी तशरीह भी की और उसकी ताबीर भी की। लेकिन मुसलमानों ने तफसीर का जैसा इल्म पैदा किया वैसा इल्म दुनिया की किसी उम्मत ने पैदा नहीं किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तशरीह और ताबीर का काम शुरू हुआ, और आज 1400 साल गुजरने के बाद भी उसकी तशरीह और ताबीर का काम जारी है। और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी उस वक्त तक कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मानी पर गुफ्तगू होती रहेगी, इसलिए कि कुरान मजीद मानी का बहरे ज़ख़ार है, वो एक समंदर है मानी का, और उसको एग्जॉस्ट, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को, उसके मानी की पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता, उनको बतमाम कमाल समझा नहीं जा सकता। चुनांचे जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर गुफ्तगू होती रहेगी। यानी इसका अंदाज़ा आप इस बात से कीजिए कि खुद इस बड़े सग़ीर में जिसमें हम रहते बसते हैं, यहाँ पर गुज़िश्ता 150 साल के दौरान 20 के लगभग बड़ी तफसीरें लिखी गई हैं इस खत्ते में। और ये इतना बड़ा तफसीर इल्म है कि अरबी की रिवायत में भी और फ़ारसी की रिवायत में भी, जो हमारी बहुत बड़ी ज़बानें हैं, और अरबी तो कुरान की ज़बान भी है, उन ज़बानों में भी गुज़िश्ता 150 साल के दौरान इतना बड़ा इल्म तफसीर पैदा नहीं हुआ जितना बड़ा इल्म तफसीर बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने पैदा करके दिखाया है। तो इल्म तफसीर का ऐसा बड़ा ख़जाना मुसलमानों ने जनरेट किया जिसकी कोई मिसाल दुनिया की किसी दूसरी उम्मत के अंदर, किसी मिल्लत के अंदर, किसी कौम के अंदर मौजूद नहीं है। तो हमारा इल्म तफसीर बेमिसाल है। फिर आप देखिए 1,24,000 अम्बिया है, जिसमें उलुल अज़्म अम्बिया भी हैं 5, यानी उलुल अज़्म अम्बिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, हज़रत
मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप देखिए इन अम्बिया और मुरसलीन के भी चंद अक़वाल हम तक पहुँचे हैं, वरना बाकी तमाम अक़वाल उनकी उम्मतों ने ज़ाय कर दिए और वो उनको महफूज नहीं रख सके। लेकिन चूँकि अहादीस मुबारका और सीरत तय्यबा कुरान मजीद की तशरीह और ताबीर के सिलसिले में बहुत ही बुनियादी सोर्स की हैसियत रखते हैं, यानी कुरान की, या तो कुरान अपनी तशरीह खुद करता है या फिर वो हदीस से रोशनी हासिल करता है और उसकी रोशनी में हमारे जो मुफस्सिरीन हैं वो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर बयान करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह कुरान को महफूज रखा, उसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कौल को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फ़ेल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक एक पहलू को सीरत की सूरत में मुदव्वन करवा दिया और इतने बड़े इल्म हदीस की सूरत में मुदव्वन करा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा वो रहती दुनिया तक के लिए इल्म हदीस की सूरत में मुदव्वन होकर हमारे पास मौजूद है और हम रहती दुनिया तक उससे इस्तिफादा कर सकते हैं। तो इतना बड़ा इल्म तफसीर पैदा किया मुसलमानों ने इल्म की मोहब्बत में, और इल्म की मोहब्बत में इतना बड़ा इल्म हदीस पैदा किया। आपने फ़िक़ह का जिक्र सुना होगा। फ़िक़ह जो है वो उसकी रिवायत हमारी इतनी शानदार है कि उसकी भी पूरी इंसानियत की तारीख़ में और कोई नज़ीर और उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। यानी फ़िक़ह की रिवायत का आलम यह है कि हमारे एक फ़क़ीह यानी इमाम अबू हनीफ़ा ने तन्हा 12 लाख मसाइल पर गौर किया और उनका इस्लामी हल उन्होंने बयान फरमाया। और अगर हम इसमें इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम हम्बल की भी रिवायत को शामिल कर लें तो हमारा जो फ़िक़ह का इल्म है वो एक समंदर बनकर सामने आता है। और वो इतनी बड़ी रिवायत है कि दुनिया की तमाम कौमें मिलकर भी अगर उनकी तमाम कौमों की रिवायत को यानी उसमें शामिल कर लिया जाए और उसको जोड़ लिया जाए और उसको मुज्तमा कर लिया जाए, तब भी वो हमारी फ़िक़ह की रिवायत का मुकाबला नहीं कर सकती। फ़िक़ह की ऐसी शानदार इमारत हम लोगों ने तामीर की, फ़िक़ह की इतनी शानदार रिवायत हमने पैदा की जिसकी कोई मिसाल नहीं। इल्म की मोहब्बत में, यानी इल्म की मोहब्बत की वजह से हमने तफसीर का इल्म पैदा किया, इल्म की मोहब्बत में हमने इल्म हदीस का इल्म पैदा किया, हमने फ़िक़ह का इल्म की मोहब्बत में हमने फ़िक़ह की रिवायत पैदा की। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुसलमानों ने शायरी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा पैदा किया है और इतना रिच ज़ख़ीरा पैदा किया है, इतना ज़्यादा जो कैफियत और मानियत के एतबार से इतना वसी है कि दुनिया की कोई कौम उस इल्म शायरी का हमारे शायरी के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकती। बल्कि हम पूरी शायरी की रिवायत का भी क्या जिक्र करें, अगर हम सिर्फ मौलाना रूम की शायरी को ले लें और दुनिया की दूसरी कौमों के 100 बड़े शायर हम जमा कर लें और मौलाना रूम की शायरी तराजू के एक पलड़े में रख लें और दुनिया के 100 बड़े शायरों की शायरी हम तराजू के दूसरे पलड़े में रख लें, तो मौलाना की शायरी मानवियत और कैफियत के एतबार से भारी पड़ जाएगी उन 100 शायरों की शायरी पर। इतना एक शायर हमारा इतना बड़ा है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा हमने इतने बड़े आलिम पैदा किए हैं कि इसकी भी कोई मिसाल दुनिया की दूसरी कौम की रिवायत में मौजूद नहीं है। यानी आपने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का ये बहुत मशहूर वाक़या है कि इमाम गज़ाली के एक कंटेम्प्रेरी ने, उनके एक मासिर ने एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद हैं और गज़ाली भी वहाँ हाजिर हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ाली की तरफ इशारा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि क्या आपकी उम्मतों में गज़ाली के पाए का, उनके कैलिबर का कोई आलिम दीन है? और वो कह रहे हैं नहीं, हमारी उम्मतों में गज़ाली के कैलिबर का कोई आलिम दीन नहीं है। तो हमारा एक आलिम दीन इतना बड़ा है कि ईसाइयों और यहूदियों की रिवायत के अंदर, यानी उनको अगर आप जमा भी कर लें तो भी कोई इतना बड़ा आलिम गज़ाली के इतना बड़ा आलिम उनकी उम्मतों के अंदर मौजूद नहीं है। इतना बड़ा आलिम हमने, इतने बड़े उलमा हमने पैदा किए हैं। और हमने दास्तान की इतनी बड़ी रिवायत पैदा की है कि उसके सामने जो नावल का पूरा इल्म है, यानी दास्तान की रिवायत के सामने नावल जो है वो बच्चे की तरह महसूस होता है। बड़े नावल निगार भी दुनिया के दास्तान की रिवायत के मुकाबले पर उनका जो काम है, उनका जो तख्लीकी विजन है, वो बच्चों का खेल महसूस होता है। और वो उलूम और वो फ़नून जिनको आप जदीद उलूम और फ़नून कहते हैं, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इल्म फ़लकियात है,
जितने भी इल्म तिब है उन तमाम उलूम का भी मामला ये है कि अब खुद मगरिब के मुफक्किरीन, मगरिब के दानिश्वर ये बात मानते हैं, मानने लगे हैं। पहले वो नहीं मानते थे लेकिन अब वो मानने लगे हैं कि मगरिब के पास जितने भी जदीद उलूम हैं वो तमाम उलूम मुसलमानों से उनको मुंतकिल हुए हैं। यानी मगरिब के दो दानिश्वर रॉबर्ट ब्रेडफोर्ड और माइकल मॉर्गन हैमिल्टन ने अपनी किताबों के अंदर मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी और द लॉस्ट हिस्ट्री में लिखा है कि जितने भी उलूम मगरिब के पास हैं, अगर 30 हैं तो 30, 40 हैं तो 40, 50 हैं तो 50, 60 हैं तो 60, 100 हैं तो 100, तमाम उलूम उनको मुसलमानों से मुंतकिल हुए। यहाँ तक कि जो यूनान का फ़लसफ़ा है वो भी मुसलमानों के तवस्सुत से मगरिब तक पहुँचा। यानी मुसलमान अगर मीडियम का किरदार अदा ना कर रहे होते उनके दरमियान और यूनान के दरमियान, तो यूनान का फ़लसफ़ा भी मगरिब को न मिला होता। तो मुसलमानों से हासिल किए हैं और उन्होंने लिखा है अपनी किताबों में कि कोई एक इल्म भी ऐसा नहीं है जो मुसलमानों से हमें ना मिला हो। उन्होंने कहा ये तो सही है कि मुसलमानों ने कोई आइंस्टाइन और कोई न्यूटन नहीं पैदा किया, लेकिन उन्होंने ये अपनी किताबों में लिखा है कि अगर मुसलमानों के उलूम और फ़नून हमें मुंतकिल ना हुए होते तो मगरिब भी आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं पैदा कर सकते थे। तो हमने जदीद उलूम के दायरे में भी वो लोग पैदा किए जिनको हम जाइंट्स कहते हैं, जिनको हम देव-ओ-कामत लोग कहते हैं। ये हमारा इल्मी पस मंज़र है। और आपको मालूम है कि जिस तरह तक़वे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सलाहियत दी है कि वो क़ुलूब को मुसख्खर करता है, उसी तरह इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सलाहियत अता फरमाई है कि वो अज़हान को मुसख्खर करता है। और जब आपने किसी फ़र्द, किसी ग्रोह, किसी कौम का दिल भी फतह कर लिया और जहन भी फतह कर लिया, यानी इज्तिमाई दिल और इज्तिमाई जहन, तो फिर और फतह करने के लिए बाकी क्या रहा? तो मुसलमानों ने बिलाशुबा जोग्राफिया ज़रूर ताकत के ज़रिए से फतह किया होगा, लेकिन उन्होंने क़ुलूब और अज़हान को अपने तक़वे और अपनी इल्म की बुनियाद पर मुसख्खर किया है। और इसी तरह हमने कहीं 1000 साल हुकूमत की है, कहीं 600 साल हुकूमत की है, कहीं 400 साल हुकूमत की है। तो ये जो मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की आप दास्तान सुनते हैं, ये दो चीज़ों के ऊपर खड़ी हुई है, तक़वे के ऊपर और इल्म के ऊपर। और ख़ुद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का पूरा की तमाम तर अज़मत इन्हीं दो चीज़ों से वाबस्ता है। मौलाना के पास क्या था? मौलाना के पास कुछ भी नहीं था। मौलाना के पास ना हुकूमत थी, ना उनको कभी हुकूमत मिली, ना उनकी जमात को कभी हुकूमत मिली, ना उनके पास कोई रियासत थी, ना उनके पास सरमाए की क़ुव्वत थी, ना उनके पास कोई फ़ौज थी, ना उनके पास ज़राए इब्लाग़ की ताकत थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें दुनिया की 70 ज़बानों में तर्जुमा होकर रहीं और मौलाना मौदूदी ने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। और दुनिया की 70 ज़बानों में जब किसी आदमी का काम तर्जुमा होता है, आपको मालूम है कि हमारे ज़माने में जब ये किसी को नोबेल प्राइज़ मिल जाता है लिटरेचर का, तो दुनिया के ज़ाहिर है पूरी दुनिया में उसकी शोहरत हो जाती है, चार दांग आलम में उसका चर्चा हो जाता है, बड़े ज़राए इब्लाग़ में उसको जो है सर पर वो बड़े ज़राए इब्लाग़ उसको सर पर बिठा लेते हैं। तो दुनिया के दो तीन बड़े पब्लिशर्स उनकी किसी एक किताब को या 2-3 किताबों को पिक कर लेते हैं और फिर वो उनका 20-30 ज़बानों में, 25 ज़बानों में तर्जुमा करा देते हैं। तो मौलाना मौदूदी को तो कभी नोबेल प्राइज़ मिला ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अपने तक़वे और अपनी इल्म की बुनियाद पर खड़े हुए थे। इसलिए उनकी किताबें किसी भी खारजी सहारे के बगैर दुनिया की 70 ज़बानों में तर्जुमा होकर 4 दांग आलम में फैल गई। इस वक्त पूरी रोए ज़मीन पर एक भी मुस्लिम दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें आप जाएंगे और वहाँ आपको मौलाना मौदूदी के जानने वाले, उनके पढ़ने वाले और उनके मानने वाले और उनके अक़ीदतमंद आपको नहीं मिलेंगे। तो एक आदमी अगर अपने तक़वे और इल्म की बुनियाद पर इतनी बड़ी दुनिया को फतह कर सकता है, तो अगर पूरी तहरीक वाकई तक़वे और इल्म से हकीकी मानों में वाबस्ता हो जाए और वो इल्म को बढ़ाने वाली भी बन जाए और वो वाकई खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाली भी बन जाए, तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी तहरीक इस्लामी मौजूद है वहाँ क्या इनकलाब रूनुमा हो सकता है। इसका अंदाज़ा हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर कोई खूबी है, एक तहरीक की हैसियत से हमारे अंदर कोई खूबी है, तो वो या तो हमारा तक़वा है या हमारा इल्म है। और अगर हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है तो वो भी या तो तक़वे के अंदर है या तो हमारा ताल्लुक़ बिल्लाह कमज़ोर पड़ गया है, हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाले लोग नहीं रहे। यानी हमारे अल्लाह ताला ज़ाहिर को थोड़ी देखता है कि मैंने दाढ़ी रख ली है और आपने बुर्का ओढ़ लिया, वो ज़ाहिर को नहीं देखता, वो तो दिल को देखता है। दिल में क्या है,
अगर दिल में दुनिया की मोहब्बत है, अगर दिल में माल की मोहब्बत है, अगर दिल में जो है बकरी के मरे हुए बच्चे की मोहब्बत है, अगर मच्छर से के पर से ज़्यादा हकीर चीज़ मेरे दिल के अंदर बैठी हुई है और वो हुक्मरानी कर रही है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मेरे हाल से, मेरे अहवाल से क्या दिलचस्पी हो सकती है? फिर इसको इस बात से क्या दिलचस्पी हो सकती है कि हम इनकलाब बर्पा करने वाले बनते हैं या नहीं बनते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल को देखता है, और अगर हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी तो हमारा इस ज़मीन पर कोई वज़न नहीं होगा। अगर हमारे दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी और हम खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाले होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वज़न को बढ़ा देगा। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी आपके सामने कि मौलाना मौदूदी एक फ़र्द होने के बावजूद एक रियासत से ज़्यादा, एक रियासत भी है नहीं जो मौलाना मौदूदी ने किया, वो एक रियासत भी नहीं कर सकती, कोई एक रियासत नहीं कर सकती, एक क्या कई रियासतें भी मिलकर नहीं कर सकती जो तने तनहा मौलाना मौदूदी ने अपने तक़वे और इल्म की क़ुव्वत से किया। तो अगर हम बढ़ता इल्म पैदा करने वाले बन जाएं और अगर हम वाकई खुदा मरकज़ ज़िंदगी बसर करने वाले बन जाएं, जिस तरह से कि मौलाना मौदूदी की ख्वाहिश भी थी, उनकी तमन्ना भी थी और उन्होंने तहरीक बर्पा इसीलिए की थी, मगर अब हमारा हाल ये हो गया है कि हम मौलाना मौदूदी के इल्म को तो खैर क्या आगे बढ़ाते, अब तो हम मौलाना मौदूदी को रिटेन तक करने वाले नहीं रहे। यानी अब हमें मौलाना मौदूदी याद ही नहीं है। अब मौलाना मौदूदी को पढ़ने वाले खाल खाल मिलते हैं, किसी ने उनकी एक किताब पढ़ी है, किसी ने 2 किताबें पढ़ी हैं, इससे ज़्यादा की मार जो है वो रखने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मौलाना को बिल्कुल जमकर पढ़ा हो और उनको समझा हो और उनके अफकार से उसने इस्तेफादा किया हो। यानी मौलाना मौदूदी उन लोगों में से हैं कि अगर उनकी कोई 4 किताबें भी जमकर पढ़ ले तो मौलाना मौदूदी उसको बोलने वाला, उसको कलाम करने वाला और उसको लिखने वाला बना देंगे। यानी मौलाना के इल्म कलाम में ये सलाहियत मौजूद है कि जो उससे इस्तेफादा करेगा, डूब कर उससे इस्तेफादा करेगा तो वो खुद लिखने वाला बन जाएगा, वो खुद बोलने वाला बन जाएगा, खुद सोचने वाला बन जाएगा, खुद तख्लीक करने वाला बन जाएगा। तो अगर हमारे अंदर ऐसे लोगों की कमी है कि जो पढ़ने वाले हों, सोचने वाले हों, लिखने वाले हों, तो ये इस बात की गम्माज़ है, ये इस बात की मज़र है कि हमारा मौलाना मौदूदी के इल्म कलाम से कोई ज़िंदा ताल्लुक़ नहीं है। हम मौलाना मौदूदी को या तो फरामोश कर चुके हैं या फरामोश करने के रास्ते पर गामज़न हो चुके हैं और अब हम मौलाना के इल्म से इस्तेफादा करने वाले नहीं रहे, उनके इल्म को रिटेन करने वाले नहीं रहे और उनके इल्म में इजाफा करने का तो ख्याल भी हमें कभी नहीं आता। हमें कभी ये बात नहीं महसूस होती कि जहाँ मौलाना किसी इल्म को छोड़ कर गए, आइए हम इसमें भी थोड़ा सा इजाफा करने वाले बनते हैं, ये हमें ख्याल भी नहीं आता। तो इसीलिए हमारी तहरीक उतनी मौसर मुआशरे में नहीं हो पा रही है जितनी मौसर वो हो सकती थी और अब भी हो सकती है। इसलिए कि जमात इस्लामी उन जमातों में से है कि यानी बाज़ जमातें ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये रिफॉर्मेबल नहीं है, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती, नाकाबिल इस्लाह। पीपल्स पार्टी की इस्लाह नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग नवाज की इस्लाह नहीं हो सकती, तहरीक इंसाफ की इस्लाह नहीं हो सकती, MQ की इस्लाह नहीं हो सकती, जमीयत उलमा इस्लाम की इस्लाह नहीं हो सकती। लेकिन जमात इस्लामी वो जमात है जिसकी इस्लाह हो सकती है। अगर इसमें कोई नक्स आ गया है, इसमें कोई कमज़ोरी पैदा हुई है तो उस नक्स को दूर किया जा सकता है, उस कमज़ोरी को रफ़ा किया जा सकता है, ये कमज़ोरियाँ दूर की जा सकती हैं और जमात इस्लामी अपने हकीकी पोटेंशियल के मुताबिक काम करने के काबिल बनाई जा सकती है। और जमात इस्लामी जब अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम करने वाली जमात वाकई बन जाएगी तो फिर उसके वो खुलूक को और अज़हान को मुसख्खर करने वाली जमात बन जाएगी। और हमें अपने इस दाखिली चैलेंज के ऊपर कि हमारा तक़वा कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ गया और हमारी इल्म से वाबस्तगी में कोई नक्स तो नहीं पैदा हो गया, क्या हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरसे को छोड़ दिया है? अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरसे को छोड़ दिया है या हमारा उससे ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ गया है तो फिर इस दुनिया में हमारी क्या मानदान होगी, इस दुनिया के अंदर हमारी क्या इज़्ज़त और तकरीम होगी, इस दुनिया के अंदर हमारा क्या वज़न होगा? कोई वज़न नहीं होगा। तो हमें अपना वज़न पैदा करने के लिए तक़वे की तरफ भी पलटना है और इल्म की तरफ भी पलटना है और उनसे अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हमारा जो खारजी चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, वो भी बहुत बड़ा है। यानी और वो चैलेंज ये है कि हमारी गुज़िश्ता 150 साल की तारीख़ का सबसे अहम सवाल ये है कि मगरिब से हमारे ताल्लुक़ की नौइयत क्या है, मगरिब से हमारे ताल्लुक़ की नौइयत क्या है। और इस सिलसिले में कोई भी एक मुतय्यन जवाब हमारे पास नहीं है, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा इस हवाले से 3 ग्रोहों में बटी हुई है। एक तबका वो है जो मगरिब को हक़ समझता है और वो मगरिब की हर चीज़ को बिला चूं चरा कबूल करने की खुद भी कबूल किए हुए और दूसरों को भी कबूल करने की हिदायत करता हुआ नज़र आता है।
और हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मगरिब बातिल पर खड़ी हुई एक एंटिटी है और हम बातिल को इख्तियार नहीं कर सकते, किसी कीमत पर भी बातिल को इख्तियार नहीं कर सकते। दूसरा तबका मुसलमानों में वो है जो इस्लाम और मगरिब का एक मलगूबा और उसका एक आमेज़ा तैयार करना चाहता है। और आप ये जान लें कि हक़ और बातिल को आमेज़ नहीं किया जा सकता। इस्लाम तो मुकम्मल तौर पर हक़ है, उसका अलिफ भी हक़ है और उसकी ये भी हक़ है। इस्लाम तो सर से पाँव तक हक़ है और इस मगरिब जो है वो बातिल है। चुनांचे जो मगरिब और इस्लाम को मिलाना चाहते हैं वो दरअसल हक़ और बातिल को आमेज़ करना चाहते हैं और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक बहुत छोटा सा तबका जिसमें ख़ुद मौलाना मौदूदी इकबाल जैसे लोग शामिल हैं, वो उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्होंने मगरिब को बिल्कुल लिया रद्द किया है। यानी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा जिन्होंने मौलाना मौदूदी की चंद बुनियादी किताबें, मसलन उन्होंने तनक़ीहात पढ़ी है, तफ़हीमात पढ़ी है, वो ये बात जानते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मौलाना ने मगरबी तहज़ीब के लिए इतनी सख्त इस्तिलाहें इस्तेमाल की हैं कि इतनी सख्त इस्तिलाहें तो उन्होंने सोशलिज़म के लिए भी इस्तेमाल नहीं की। उन्होंने मगरबी तहज़ीब को एक जगह जाहलियत खालिसा कहा है, दूसरी जगह उन्होंने फरमाया है कि ये शजर खबीस है, तीसरी जगह उन्होंने फरमाया है कि ये तुख्म खबीस है। यानी ये इतने सख्त अल्फाज मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब के लिए इस्तेमाल किए हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारी यानी उम्मत मुस्लिमा की अजीम अक्सरियत मगरिब से इंस्पायर्ड है, उससे मुतासिर है। हमारी ख्वाहिश यानी हमारा सिर्फ सियासी निज़ाम मगरिब से नहीं आया हुआ, हमारा सिर्फ माशी निज़ाम मगरिब से नहीं आया हुआ, हमारा सिर्फ अदालती निज़ाम मगरबी कवानीन के मुताबिक नहीं चल रहा। हमारी जामियात के अंदर, हमारे कॉलेजों के अंदर सिर्फ मगरिब के उलूम नहीं पढ़ाए जा रहे, बल्कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी आरज़ुएँ, हमारी तमन्नाएँ, हमारे आइडियल्स, हमारे ख्वाब भी मगरिब से आ रहे हैं। हम खा कितना ही दीनदारी का अपनी चर्चा करने वाले क्यों ना बनते हों, लेकिन हकीकत ये है कि हम मगरिब की तरह बनना चाहते हैं। हम मगरिब के आइडियल्स पर बिलीव करते हैं, हम मगरिब के आइडियल्स को बसर करने वाले लोग बने हुए हैं। और अगर हम मगरिब के आइडियल्स को बसर करने वाले लोग बने हुए हैं तो फिर हम इस्लाम से ताल्लुक़ की अपनी क्या तौजीह करेंगे, ये बात हमें सोचनी चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि मगरिब से हमारे कांटेक्ट को कहीं 150 साल हो गए हैं, कहीं 200 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी मुश्किल ये है कि अभी तक मुसलमानों में मगरिब को जानने वाले खाल खाल पाए जाते हैं, खाल खाल पाए जाते हैं। यानी जब भी मगरबी दुनिया की बात होती है, मगरबी तहजीब की बात होती है, तो हम कहते हैं भाई वो तो हमसे बहुत मुख्तलिफ तहजीब है, उसके अंदर तो बड़ी उरियानियत है, बड़ी फहाशी है। एक मगरिब की तस्वीर हमारे जहन में ये है और ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मगरिब में वाकई उरियानी और फहाशी पाई जाती है और हमारे यहाँ वाकई हया का कल्चर किसी न किसी हद तक आज भी मौजूद है। अपनी सारी खराबियों के बावजूद, अब हमारे सारे मगरिब ज़दा होने के बावजूद वो कल्चर हमारे यहाँ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात सही है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ उनके यहाँ शराब बहुत पी जाती है, हमारे यहाँ शराब उस तरह नहीं पी जाती जिस तरह मगरिब में पी जाती है। पी तो जाती है लेकिन उस तरह नहीं पी जाती। ये भी सही है कि उनके यहाँ शराब बहुत पी जाती है, हमारे यहाँ शराब का वो उनका लिबास जो है वो पैंट शर्ट है, हमारा लिबास जो है शलवार कमीज है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ों के ज़रिए से हम तहजीबों को डिफ़ाइन करने लग जाते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि तहजीबें इन छोटी छोटी चीज़ों से, ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये तहजीब के बहुत छोटे मज़ाहिर हैं। तहजीब जिन तसव्वुरात से डिफ़ाइन होती है उनकी हमें हवा नहीं लगी। हालांकि मौलाना मौदूदी अपनी किताबों में बहुत तफसील के साथ इन मौज़ूआत पर कलाम करके जा चुके हैं। इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर मगरिब के ऊपर बहुत तफसील से गुफ्तगू की हुई है। अकबर इलाहाबादी की शायरी जिन्होंने पढ़ी उनको मालूम है कि उनके यहाँ मगरिब के तमाम असासी तसव्वुरात शर व बस्त के साथ मौजूद हैं। लेकिन हम ना अकबर को पढ़ते हैं, ना हम इकबाल को पढ़ते हैं, ना हमने मौलाना मौदूदी को पढ़ने का अपनी जिम्मेदारी अपने सर ली हुई है। हम तो बिल्कुल लंबी तान कर सोने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं और हम नहीं जानते कि मगरबी तहजीब के दरमियान और हमारी तहजीब की, इस्लामी तहजीब के दरमियान ताल्लुक़ की नौइयत क्या है। तो हम जब तक ये ना जाने कि तहजीबें किन तसव्वुरात की बुनियाद पर डिफ़ाइन हो सकती हैं, उस वक्त तक हम मगरिब के साथ अपने ताल्लुक़ की नौइयत को मुतय्यन नहीं कर सकते। चुनांचे मैं मुख्तसरन, चूँकि वक्त बहुत कम है, हमारे पास 15-17 मिनट रह गए हैं, 1 घंटे में हमें अपनी गुफ्तगू ख़त्म करनी है, तो मैं चंद चीज़ों की तरफ इजमालन ही इशारे कर सकता हूँ। देखिए, तहजीब, कोई भी तहजीब, इस्लामी तहजीब नहीं, मगरबी तहजीब नहीं, कोई भी दुनिया की तहजीब डिफ़ाइन होती है अपनी ऑन्टोलॉजी की बुनियाद पर,
अपनी इलाहियात की बुनियाद पर। इसको और आसान अल्फाज में बयान किया जाए इन दो इस्तिलाहों को, तो हम कहेंगे हर तहजीब का एक तसव्वुर इलाह होता है, हर तहजीब का एक तसव्वुर खुदा होता है, और उस तहजीब का तसव्वुर इलाह उस तहजीब की साख पर, उसकी 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 पर्दाख पर, उसकी एक एक चीज़ के ऊपर असरअंदाज होता है। यानी इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि जब हम अपनी तहजीब से पूछते हैं तुम्हारा तसव्वुर इलाह क्या है, तो वो कहती है कि उसका तसव्वुर इलाह ये है कि वो एक खुदा को मानती है, वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा राज़िक है, उसी की तरफ से हम इस दुनिया के अंदर आए हैं, उसी की वजह से हम यहाँ मुकीम हैं और उसी की तरफ अल्टीमेटली हमें लौट कर जाना है। ये हमारा तसव्वुर इलाह है। और ये हमारा तसव्वुर इलाह हमारे तमाम उलूम पर, हमारे तमाम फ़नून पर, हमारे तफसीर पर, हमारे इल्म हदीस पर, हमारे इल्म फ़िक़्ह पर, हमारी शायरी पर, एक एक चीज़ पर असरअंदाज है। हमारी इबादत इसके मुताबिक होती है, हमारी अखलाकियात इसकी बुनियाद पर मुरतब होती है, एक एक चीज़ पर हमारा तसव्वुर इलाह असरअंदाज है। तो पूरी तहजीब को डिफ़ाइन करने वाला है हमारा तसव्वुर इलाह। बिल्कुल ठीक उसी तरह जदीद मगरबी तहजीब से जब हम पूछते हैं कि तुम्हारा तसव्वुर इलाह क्या है, तो वो एक सतह पर कहती है कि वो मादे को खुदा बनाए हुए है। आपको मालूम है कि जदीद मगरबी तहजीब मादे को पूजती है तकरीबन उसी तरह जिस तरह से हम खुदा की परस्तिश करते हैं, और उसने मादे के साथ वही तसव्वुरात वाबस्ता किए हुए हैं जो हमने खुदा के साथ वाबस्ता किए हुए हैं। इसकी दो मिसालें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। एक मिसाल ये है कि जिस तरह हम समझते हैं कि खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी खुदा एक दायमी वजूद है, बिल्कुल उसी तरह वो मादे के बारे में ये समझते हैं कि मादा कभी भी फना नहीं होता। वो शक्लें तो बदल सकता है, कभी वो भाप बन जाता है, कभी वो बर्फ बन जाता है, कभी वो पानी बन जाता है, कहीं वो लकड़ी बन जाता है, कहीं वो लोहा बन जाता है, कहीं वो पत्थर बन जाता है, लेकिन वो शक्लें बदलता है, फना नहीं होता कभी भी। वो उसके बारे में, मादे के बारे में यही तस्वीर रखते हैं। और हम खुदा के बारे में ये ईमान रखते हैं कि खुदा एक साहिब शऊर हस्ती है। ठीक उसी तरह वो मादे के बारे में राय रखते हैं कि मादा अगर शऊर का हामिल ना होता तो ये जो ज़िंदगी की इतनी मुतनव्वुर शक्लें मौजूद हैं, ये कभी भी खल्क नहीं हो सकती थी। ये मादे के साहिब शऊर होने की अलामतें हैं वो मादे के बारे में। तो वो मादे को खुदा बनाए हुए और उसको पूज रहे हैं। दूसरी सतह पर उन्होंने इंसान को खुदा बना लिया। हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जदीद मगरबी तहजीब का कलमा है ला इलाहा इल्लल इंसान, नहीं है कोई इलाह सिवाय इंसान के। वो उनकी जो पूरी कायनात है, उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, उनका जो पूरा सिस्टम है, वो इंसान मरकज़ है। और ये इंसान जो है ख़ुद मुख्तफ़ी है, मतलब सेल्फ सफिशेंट है। ये किसी हिदायत के लिए किसी खुदा का और किसी रिसालत का और वही का मोहताज नहीं है। तो उनका जो ये तसव्वुर इलाह है वो उनकी पूरी तहजीब के ऊपर असरअंदाज हुआ है। और आप इस बुनियाद पर ये कह सकते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये कह सकते हैं, इस तनाजुर में आप ये कह सकते हैं कि चूँकि हमारा तसव्वुर इलाह उनके तसव्वुर इलाह से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी ज़िद है, इसलिए इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ हमाहंग नहीं है, उनमें मुताबिकत नहीं पाई जाती, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इसलिए कि उनका तसव्वुर इलाह कुछ और है जो उनको किसी और तरह की ज़िंदगी बसर करने की तरफ माइल करता है। हमारा तसव्वुर इलाह कुछ और है, वो हमें किसी और तरह की ज़िंदगी बसर करने की तरफ माइल करता है। तो तहजीबें डिफाइन होती है किसी तहजीब के तसव्वुर इलाह से, और हमारा तसव्वुर इलाह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। फिर तहजीब डिफाइन होती है किसी तहजीब के तसव्वुर इल्म से। जब हम अपनी इस्लामी तहजीब से पूछते हैं तुम किस इल्म को सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे ज़्यादा बरतर और सबसे ज़्यादा परफेक्ट समझती हो, तो वो उस सवाल का एक ही जवाब देती है, और वो ये कि वो इल्म वही को सबसे बरतर और सबसे परफेक्ट इल्म समझती है, और उसी की रोशनी में वो अपनी पूरी ज़िंदगी, इनफरादी ज़िंदगी भी, इज्तिमाई ज़िंदगी भी कंडक्ट करती है। हमारी पूरी तहजीब इल्म वही पर खड़ी हुई है, और इल्म वही इसलिए परफेक्ट है कि वो इंसानी साख्ता इल्म नहीं है, वो किसी नबी का, किसी पैगंबर का फराहम किया हुआ इल्म नहीं है, बल्कि वो खुदा का फराहम किया हुआ इल्म है। और खुदा ऑल इनकम्पैसिंग नॉलेज रखता है। वो उसका जो इल्म है हर शय पर मुहित है, उस चीज़ पर भी मुहित है जो हो चुकी है, उस पर भी मुहित है जो होने वाली हो रही है, उस पर भी मुहित है जो होने वाली है। वो 1 करोड़ साल पुराना इल्म भी रखता है, और 1 खरब साल बाद का इल्म जो अभी आने वाला है, 1 खरब साल के बाद आएगा, वो इल्म भी वो रखता है। उस ऐसा इल्म है वो, इस ज़मीन पर रेंगने वाली एक चोटी का भी इल्म रखता है। वो बात जो मेरी ज़बान पर है उससे भी आगा है, और वो बात जो मेरे दिल में है किसी को भी मालूम नहीं, बल्कि शायद मुझे भी पूरी तरह से मालूम नहीं है,
वो उससे भी आगाह है, उस पर भी मुत्तला है, ऐसा इल्म रखने वाला है वो। तो उसका इल्म कभी भी नाक़िस नहीं हो सकता, उसका इल्म कभी भी इम्परफेक्ट नहीं हो सकता, उसका इल्म जो है कभी भी महदूद नहीं हो सकता। तो हम वही की रिवायत के मानने वाले हैं, वही की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने वाले हैं। जब हम जदीद मगरबी तहजीब से कहते हैं तुम किस इल्म को सबसे ज़्यादा परफेक्ट समझती हो, तो वो कहती है साइंसी इल्म सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। और आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस का जो इल्म है वो खड़ा हुआ है दो सतूनों के ऊपर, एक है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एक है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, यानी साइंसी मुशाहिदा और साइंसी तजर्बा। वो कहते हैं कि जो चीज़ साइंसी मुशाहिदे से साबित होती है और साइंसी तजर्बे से साबित होती है हम सिर्फ उसको मानते हैं, और जो चीज़ साइंसी मुशाहिदे और साइंसी तजर्बे से साबित ना हो सके हम उसको नहीं मानते। और यही वजह है कि वो मजहब के उन तसव्वुरात को जिन पर मजहब पूरा खड़ा हुआ है, यानी मजहब खड़ा हुआ है हमारा किस चीज़ पर खड़ा हुआ है, अनसीन पर खड़ा हुआ है, अनदेखे हुए तसव्वुरात पर खड़ा हुआ है, यानी हमने खुदा को देखा नहीं है मगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं। तो जदीद जो साइंस है वो तो खुदा को वेरीफाई नहीं कर सकती अपने इल्म की बुनियाद पर। वो कहती है कि खुदा तो अनसीन है, हम तो उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। वो वही के बारे में भी कोई बात नहीं कर सकती, वो आखिरत के बारे में भी कोई बात नहीं कर सकती, वो फरिश्तों के वजूद की भी कायल नहीं है, वो जिन्नात के वजूद की भी कायल नहीं है, वो हशर और नशर की भी कायल नहीं है। सही है, वो किसी भी चीज़ को, यानी जिन पर मजहब की पूरी इमारत खड़ी हुई है वो उनमें से किसी भी तस्वुर को तस्लीम नहीं करती। जिस तरह हमारा तस्वुर इलाह एक दूसरे से टकराता है, उसी तरह इस्लामी तहजीब और जदीद मगरबी तहजीब का तस्वुर इल्म भी एक दूसरे से मुतसादिम है, और ये इनके दरमियान कोई पुल नहीं बनाया जा सकता, इनके दरमियान कोई ब्रिज नहीं बनाया जा सकता। फिर तहजीब डिफाइन होती है किसी तहजीब के तस्वुर इंसान से, और हमारा जो तस्वुर इंसान, हमारी तहजीब का जो तस्वुर इंसान है वो ये है कि इंसान इस अल्लाह ताला का, इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब है, उसका खलीफा है, और इंसान की ज़िंदगी डिफाइन होती है उसके शऊर बंदगी से। जो जितना अच्छा बंदा है वो इतना अच्छा इंसान है, जो अल्लाह का जितना अच्छा अब्द है वो उतना अच्छा इंसान। ये हमारा तस्वुर इंसान है एक सतह पर। हमारा तस्वुर इंसान कई सतह पर कलाम करता है। फिर हम इंसान के बारे में ये तस्वुर रखते हैं कि इंसान मजमुआ है तीन चीज़ों का, रूह, जिस्म और नफ्स, और इनमें जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो रूह है। यानी रूह इतनी सिग्निफिकेंट है कि जब तक इंसान के जिस्म में रूह मौजूद रहती है हम उसको जिंदा इंसान कहते हैं, और जब रूह हमारे जिस्म से निकल जाती है फिर इंसान की डेफिनेशन ही बदल जाती है। फिर हम उसको मुर्दा कहते हैं, फिर हम उसको इंसान नहीं कहते, फिर हम उसको लाश कहते हैं, फिर हम उसको मुर्दा कहते हैं, फिर हम उसको जनाजा कहते हैं, फिर हम उसको जल्द अज जल्द दफना देना चाहते हैं। ये रूह का ताल्लुक। और फिर हमारे सूफिया ने इंसान को डिफाइन किया है बहुत ही आला तरीन सतह पर। उन्होंने फरमाया इंसान कायनात असगर है, यानी जो हमारे एक्सटीरियर में, हमारे खारिज में मौजूद कायनात है, ये कायनात अकबर है, और इंसान इस कायनात का खुलासा है। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम इंसान के अंदर मौजूद हैं। और आपको मालूम है कायनात कितनी वसी है। एक साइंटिफिक अंदाजे के मुताबिक अगर आप कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रैवल करें तो आपको इस सफ़र के लिए 25 अरब नूरी साल दरकार होंगे। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से सफ़र करेंगे तो 25 अरब साल के अंदर आप कायनात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच सकेंगे। और हमारे सूफिया ने, हमारे अकाबिर सूफिया ने बात कही कि इंसान कायनात असगर है, यानी वो छोटी कायनात है, वो एक माइक्रोसोम है, और ये जो हमारे खारिज में मौजूद कायनात है ये मैक्रोसोम है। तो हमारे जो इंसान की डेफिनेशन है वो इतनी वसी और इतनी शानदार है। इसके बरक्स जो जदीद मगरबी तहजीब है वो इंसान को हैवान से आगे रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। जब हम उनके इल्म सियासियत से पूछते हैं इंसान क्या, वो कहते हैं इंसान एक सियासी हैवान है। जब उनकी माशियात से पूछते हैं तो वो कहती है इंसान एक माशी हैवान है। जब हम उनकी इमरानियात से, उनकी सोशियोलॉजी से पूछते हैं वो कहती है इंसान एक समाजी हैवान है। जब हम बायोलॉजी से पूछते हैं इंसान क्या, वो कहती है ये हयातियात का मजमुआ है। और जब हम उनकी नफ्सियात से पूछते हैं जिबिल्लतों के मजमूए के सिवा इंसान कुछ भी नहीं है। तो इंसान को रिकॉग्नाइज करते हैं तो सिर्फ हैवान की सतह पर रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे आगे वो इंसान को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और उनका ये अकीदा है कि रूह नाम की कोई चीज़ इंसान के अंदर मौजूद नहीं है। नफ्स का वो एक तस्वुर रखते हैं, लेकिन वो नफ्स के जो मदारिज हैं हमारी तहजीब के अंदर, वो उनका टाइनी बिट भी नहीं जानते, उनका अशरे अशीर भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते वो उसके बारे में।
तो हमारा जो तस्वुर इंसान है वो उनके तस्वुर इंसान से मुतसादिम है। तो अब तक की गुफ्तगू से क्या पता चला कि हमारा तस्वुर इलाह हमारी तहजीब का और उनकी तहजीब का अलग है, हमारा तस्वुर इल्म उनकी तहजीब के तस्वुर इल्म से मुख्तलिफ है, हमारी तहजीब का तस्वुर इंसान उनके तस्वुर इंसान से मुख्तलिफ है। फिर तहजीब डिफाइन होती है वो किसी तहजीब के तस्वुर तख्लीक की बुनियाद पर, और हमारी तहजीब हमारी तहजीब जो है वो तख्लीक का ही तस्वुर रखती है कि अल्लाह ताला ऐसा खल्लाक है कि उसने कुन कहा और ये पूरी कायनात वजूद में आ गई, और उसने इंसान को अपने दोनों हाथों से बनाया और उसमें रूह फूंकी। ये हमारा तस्वुर तख्लीक है। जब हम जदीद मगरबी तहजीब से पूछते हैं तुम्हारा तस्वुर तख्लीक क्या है, तो उसका जो लेटेस्ट तस्वुर तख्लीक है वो ये है बिग बैंग का नज़रिया। आपने सुना होगा, इसका जिक्र कहीं ना कहीं सुना होगा, और उसका लुबिलवाब यह है कि कभी एक बहुत कंडेंस्ड बहुत कसीर ज़र्रा मौजूद था, फिर उसमें अचानक किसी भी सबब से, मालूम नहीं किस सबब से धमाका हुआ और ये कायनात वजूद में आई और ये कायनात एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, ये उनका बिग बैंग का के नज़रिए का लुबिलवाब है 2 जुमलों के अंदर। और फिर वो इंसान के बारे में ये नुक्ता नज़र रखते हैं कि इंसान कभी एक जरसोमा था, ज़मीन पर रेंगने वाला एक हकीर जरसोमा, फिर वो रेंगने वाले कीड़े में कन्वर्ट हुआ, फिर वो चलने वाले जानवर के अंदर कन्वर्ट हुआ, फिर वो बंदर बन गया इवॉल्व होते होते, और वो बंदर इवॉल्व होते होते इंसान बन गया। यानी जो उनका डार्विन का तस्वुर इर्तिका है वो पूरा का पूरा उनके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी पढ़ाया जा रहा है। हालांकि वहाँ डार्विनिज्म पर इतने सवाल उठ चुके हैं, साइंटिफिक फ्रेमवर्क के अंदर इतने सवाल उठ चुके हैं कि उसको मानना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। साइंटिफिकली भी उसको नहीं माना जा सकता, मजहबी एतबार से तो उसको माना नहीं जा सकता, साइंटिफिकली भी उसको नहीं माना। लेकिन वो चूँकि उनका एक अकीदा है तो वो तमाम साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बावजूद, तमाम क्रिटिकल सवालात के बावजूद वो डार्विन के तस्वुर इर्तिका को मानते हैं, इंसान को बंदर की औलाद समझते हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे ही पता चला कि हमारा जो तस्वुर तख्लीक है वो भी उनके तस्वुर तख्लीक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि तहजीबें डिफ़ाइन होती हैं इस तस्वुर से कि ये जो हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, मैं और आप, दुनिया के तमाम 7 अरब इंसान, आखिर इस ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का पैमाना क्या है? ये सवाल आता है ना हमारे जहन के अंदर। नाकामी और कामयाबी इंसान के लिए इनका तयन बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप क्लास 1 में पढ़े हों, चाहे आप यूनिवर्सिटी के लेवल पर पढ़ रहे हों, चाहे आप PhD का थीसिस लिख रहे हों, ये इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ता है कि आप कामयाब हुए अपने इम्तहान में या नाकाम हुए। फर्स्ट डिवीज़न आई आपकी, आपने टॉप किया, सेकंड डिवीज़न आई, थर्ड डिवीज़न आई, फेल हो गए, क्या हुआ आपके साथ? तो ये जो ज़िंदगी है हम बसर कर रहे हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी हम यहाँ बसर करके जाते हैं, ये कामयाब ज़िंदगी है या नाकाम ज़िंदगी? इसका तयन कैसे होगा? इसका फैसला किस बुनियाद पर होगा? तो हमारी तहजीब, जब हम अपनी तहजीब से पूछते हैं भाई कामयाबी नाकामी का पैमाना क्या है, इंसान की ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी किस चीज़ से मुतय्यन होती है, तो इसका एक ही जवाब देती है। वो ये कहती है जिसने अपने रब को राज़ी कर लिया वो कामयाब हो गया, और जो अपने रब को राज़ी नहीं कर सका वो नाकाम हो गया। हाँ, रब को राज़ी करने वाले के पास रहने के लिए एक मकान भी ना हो, हाँ उसके पास पहनने के लिए एक कपड़ा जोड़ा भी ना हो, हाँ उसके पास खाने के लिए एक सूखी रोटी हो, लेकिन चूंकि उसने अपने रब को राज़ी कर लिया है इसलिए वो कामयाब हो गया। और अगर कोई एक शख्स दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हो, बिल गेट्स से भी ज़्यादा दौलत उसके पास हो, और वो आइंस्टाइन से भी ज़्यादा ज़हीन हो, और उसने पूरी दुनिया सिकंदर आज़म की तरह फतह कर ली हो, लेकिन वो अपने रब को राज़ी ना कर सका हो, तो वो नाकाम इंसान है। ये हमारी तहजीब का तस्वुर है कामयाबी और नाकामी का, इस पर खड़ी हुई है। यानी ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, हमारे मगरबी दुनिया क्या कहती है, आप कामयाब है नाकाम है, ये इससे तयन नहीं होता। लेकिन इस बात से तयन होता है कि अल्लाह को हमने अपने राज़ी किया कि नहीं किया, और हम दोज़ख की आग से निजात हासिल कर सके या नहीं कर सके, और जन्नत के मुस्तहिक बन सके या नहीं बन सके, इससे हमारी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी डिटरमिन होती है। इससे पता चलता है कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है डिटरमिन होती है हमारी आखिरत की बुनियाद पर। आखिरत में अगर हम कामयाब हो गए तो दुनिया भी कामयाब हो गई, और आखिरत तो खैर कामयाब हो गई, और अगर हम आखिरत के अंदर फेल हो गए तो दुनिया भी हमारी फेल है, दुनिया में भी हम फेल हो गए। ठीक है, जब हम जदीद मगरबी तहजीब से पूछते हैं तो वो कहती है, एक लफ्ज़ में उसका जवाब देती है, वो है इंग्लिश में है प्रोग्रेस, उर्दू में उसका तर्जुमा है तरक्की, और तरक्की से मुराद है मादी तरक्की। जिसने जितनी ज़्यादा मादी तरक्की की वो उतना कामयाब है, और जिसने जितनी कम मादी तरक्की की वो उतना नाकाम है। इस बुनियाद पर वो इंसानों की ग्रेडिंग भी करते हैं, उनकी दर्जाबंदी भी करते हैं।
ये इंसान है, इसकी पर कैपिटल इनकम इतनी है, ये मुल्क है, इसकी पर कैपिटल इनकम इतनी है, ये मुल्क है, इसकी पर कैपिटल इनकम इतनी है, इसके ज़र मुबादला के ज़खायर इतने हैं, इसकी एक्सपोर्ट इतनी है, ये इतने यूनिट्स जो हैं वो तवानाई के कंज्यूम करते हैं, इसलिए ये फर्स्ट वर्ल्ड के से ताल्लुक़ रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क इससे कम दर्जे का हामिल है, ये तरक्की पजीर मुल्क है। ये मुल्क इससे भी कम सतह का हामिल है, इसलिए ये पसमानदा मुल्क कहलाता है। ये उनकी ग्रेडिंग है, इंसानों के बारे में भी, अक़वाम के बारे में भी, और इसी ग्रेडिंग की बुनियाद पर इंसानों की इज्जत और ज़िल्लत का तयन होता है। तो उसका मतलब ये हुआ जिसने मादी तरक्की की वो कामयाब इंसान है, वो साहिब इज्जत है, और जिसने मादी तरक्की नहीं की वो जलील है, वो हकीर है, वो मामूली है, इसकी इस दुनिया में कोई हैसियत और कोई बिसात नहीं है, और इस अक़वाम आलम की इस बिरादरी में उसकी कोई मानदान नहीं है, और उसकी कोई पूछ-गछ नहीं है, और उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, और उसकी कोई औकात जो है इस रुए ज़मीन पर नहीं है। ये उनका तस्वुर कामयाबी और नाकामी है। तो इस एतबार से भी जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी तहजीब उनकी तहजीब के साथ इनकम्पैटिबल है। ठीक है, तो पता क्या चला? पता ये चला कि जितने भी बुनियादी तस्वुरात हैं, उन तमाम बुनियादी तस्वुरात की बुनियाद पर हमारी तहजीब उनकी तहजीब से मुख्तलिफ है, और ये वो बात है जो हमें मालूम नहीं है एक उम्मत की हैसियत से, एक मिल्लत की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से, एक तहरीक की हैसियत से। हालांकि मौलाना मौदूदी अपनी किताबों में बताकर जा चुके, 50 साल पहले, 60 साल पहले उस पर कलाम करके जा चुके, लेकिन चूंकि हमने मौलाना मौदूदी को पढ़ना छोड़ दिया है, या हमारा मौलाना मौदूदी को पढ़ने से उतना ताल्लुक़ नहीं रहा है, तो इसलिए हमें ये तमाम बातें मालूम नहीं हैं, और हम मगरिब के फ़रेब में मुब्तला कौम बने हुए हैं, और हम मगरिब के आइडियल्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने वाले लोग बने हुए हैं। तो अगर हम मगरिब के फ़रेब में मुब्तला रहेंगे और उनके आइडियल्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहेंगे, तो हम मजहबी एतबार से भी, तहजीबी एतबार से भी, तारीख़ी एतबार से भी, एक उम्मत की हैसियत से भी, एक मिल्लत की हैसियत से भी, एक कौम की हैसियत से भी, और एक तहरीक की हैसियत से भी हम एक नाकाम ज़िंदगी बसर करने वाले लोग बने रहेंगे। और इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहचानें कि हम कौन हैं, हमारी एहसास क्या है, हमारी मुबादियात क्या हैं, वहीं ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा ओपोनेंट कौन है, हमारा हरीफ कौन है, उसका क्या तशख़्ख़ुस है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसके बुनियादी तस्वुरात क्या हैं, और उसके बुनियादी तस्वुरात का हमारी तहजीब के बुनियादी तस्वुरात से क्या ताल्लुक़ है। तो इस चैलेंज को अगर हमने पूरी तरह से न समझा और हमने इस चैलेंज को पूरी तरह से आंसर न किया, तो हमारा हाल और मुस्तक़बिल अंधेरे में खोया रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।